नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में। दर्शकों, एसपी मैडम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। जब रास्ते में अचानक एक जगह पर भीड़ लगी हुई दिखाई दी, गाड़ी रोककर वे देखने गई तो देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहे थे। बिना देर किए मैडम ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन लोगों को अलग किया, लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो वे एक पल के लिए चौंक गई। वह पिटने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका तलाकशुदा पति था, जिसे वे कुछ समय पहले ही छोड़ चुकी थी। इसके बाद इस घटना में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। लखनऊ में राकेश नाम का एक लड़का रहता था, जिसे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास जमीन जायदाद और पैसे दोनों थे। पढ़ाई में भी वह काफी अच्छा था और अब शादी के लिए तैयार था। उसके माता पिता ने उसे एक अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। फिर उन्हें गाजियाबाद की नीतू से रिश्ता मिला। नीतू एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन पूरा किया था। नीतू के माता पिता भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और राकेश और नीतू की शादी तय हो गई। दोनों के परिवारों की स्थिति अच्छी थी, इसलिए शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी के बाद नीतू राकेश के घर आ गई और वहां सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। राकेश नीतू का बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। एक दिन नीतू की एक पुरानी सहेली, जो अब एक बड़ी अधिकारी बन चुकी थी, उससे मिलने आई और नीतू घर के चूल्हे चौके में ही सीमित रह रही थी। ये सोचकर वह उदास हो जाती थी कि उसकी सहेली, जो कभी पढ़ाई में उससे कमजोर थी, अब एक बड़ी अधिकारी बन गई है। वह तय करती है कि उसे भी पढ़ाई करनी चाहिए और बड़े अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहिए। जब उसकी सहेली चली जाती है तो नीतू इस बारे में अपने पति राकेश से बात करती है। वो कहती है, देखो, मेरी सहेली मुझसे पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन आज वह एक बड़ी अधिकारी है और मैं यहाँ घर के कामों में ही उलझ कर रह रही हूँ। मैं भी पढ़ाई करके अधिकारी बनना चाहती हूँ। जो वह कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ। राकेश नीतू की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए माता पिता की अनुमति लेनी होगी। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर अगर तुम अधिकारी बन जाओगी तो हमारे परिवार में यह कमी भी पूरी हो जाएगी। राकेश की सहमति से नीतू बेहद खुश हो जाती है। उसे भरोसा था कि उसकी सास और ससुर उसे पढ़ाई के लिए मना नहीं करेंगे। जब राकेश अपने माता पिता से बात करता है तो उसकी माँ पहले थोड़ी नाराज होती है, लेकिन राकेश उन्हें समझाता है कि नीतू की पढ़ाई से उनका परिवार और भी सम्मानित हो जाएगा। राकेश की बातों को सुनकर उसकी माँ मान जाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो इसे पढ़ने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। राकेश के माता पिता भी इस फैसले के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके बाद राकेश नीतू को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। जब नीतू कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने की बात करती है तो राकेश उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, तुम्हें जिस कोचिंग में एडमिशन ले है वहां लो, पैसे की चिंता मत करो। राकेश के इस सपोर्ट को देखकर नीतू और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने पति से और ज्यादा प्यार होने लगता है। नीतू सोचती है कि ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल है। राकेश उसे एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिला देता है और पढ़ाई के लिए पूरा सहयोग करता है। घर का काम उसकी सास संभाल लेती है ताकि नीतू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल जाता है, लेकिन जब नीतू ने अपना पहला एग्जाम दिया तो वह प्री एग्जाम तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये देख नीतू थोड़ी मायूस हो जाती है। वह अपने पति से कहती है, इस बार मैं सफल नहीं हो पाई, लेकिन अगली बार पूरी मेहनत करूंगी और जरूर पास हो जाऊंगी। राकेश उसकी बात मान जाता है और उसे दोबारा तैयारी करने की अनुमति देता है। हालांकि उसकी सास कहती हैं, मैं कब तक घर का काम करूंगी, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। अगर तुझ में थोड़ी भी काबिलियत होती तो हम मान लेते। नीतू अपनी सास से विनती करती है, मां जी आप चिंता मत करे, इस बार मैं पक्का पास हो जाऊंगी। मैंने बहुत मेहनत की है, जब मेरी सहेली कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। दरअसल नीतू ने 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी और यही गैप उसकी समस्या बन गया था। वह जैसे तैसे ससुराल वालों को मना लेती है और फिर से परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। इधर राकेश उससे कहता है, नीतू ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर इस बार सफल हो जाती हो तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद तुम घर का काम संभालो। नीतू ये शर्त मान लेती है और पूरे दिल से तैयारी में लग जाती है। 1 और साल गुजरता है। जब दूसरे प्रयास का प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है तो नीतू खुश हो जाती, क्योंकि उसने यह परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी। अब उसे मेन एग्जाम की तैयारी करनी थी। राकेश उसे प्रोत्साहित करते हुए कहता है, शाबाश नीतू, मुझे यकीन है कि तुम यह परीक्षा भी पास कर लोगी। नीतू पूरे जोश के साथ मेन एग्जाम की तैयारी करती है, लेकिन जब मेन एग्जाम का रिजल्ट आता है तो राकेश की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। नीतू भी असफलता से बहुत निराश हो जाती है। नीतू इस बार भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जिससे उसका सपना टूटता सा नजर आने लगा। हालांकि उसने जो मेहनत की थी उसे याद करते हुए नीतू सोचती है कि अगर वह एक बार और प्रयास करेगी तो जरूर सफल हो जाएगी। वह इस बारे में अपने पति राकेश से बात करती है, लेकिन इस बार राकेश साफ मना कर देता है।
राकेश कहता है, नहीं नीतू, अब और नहीं, घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं और मौका नहीं दे सकता। राकेश की बात सुनकर नीतू को यह बुरा लगता है। वह कहती है, नहीं राकेश, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं इस बार ये परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। नीतू की जिद से राकेश को गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, मैंने कह दिया ना, ये सब बंद कर दो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। लेकिन नीतू के अंदर यह सपना पूरा करने का जुनून सवार था। वह राकेश से उल्टा सीधा बोलने लगती है, मैं इस टेस्ट को हर हाल में पास करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। राकेश की माँ, जो यह सब सुन रही थी, तुरंत वहां आ जाती है और कहती है, बेटा ये क्या हो रहा है बहू, तुझसे जबान लड़ाएगी और तू चुप रहेगा। माँ की बात सुनकर राकेश का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह नीतू को डांटता है, लेकिन नीतू भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। गुस्से में आकर राकेश नीतू पर हाथ उठा देता है। ये देखकर नीतू को बहुत दुख होता है। वह तुरंत अपने पिता को फोन करती है और गुस्से में मायके चली जाती है। मायके पहुंचकर नीतू के पिता उसे समझाने की कोशिश करते करते हैं, बेटी हर घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम रूठ कर यहाँ आ जाओ और वापस ना जाओ। लेकिन नीतू कहती है, नहीं पिताजी, बात ऐसी नहीं है। नीतू अपने पिता से कहती है, पिताजी रुपए पैसों की दिक्कत नहीं है, पर बात रुतबे की है। मेरी सहेली जो मुझसे पढ़ाई में कमजोर थी, आज बड़ी अधिकारी है, उसके पास दाढ़ी है, सिक्योरिटी है और एक अलग पहचान है। मैं भी वो पहचान बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर नीत के पिता राकेश को फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा बेटी की जिद है, एक बार इसे पढ़ाई का मौका दे दो। ये कह रही है कि इस बार क्वालिफाई कर लेगी, इसे एक आखिरी चांस समझ लो। लेकिन राकेश, जो नीतू से पहले ही नाराज था, साफ मना कर देता है। वो कहता है, पिताजी मैंने नीतू को सब कुछ दिया, लेकिन वह मेरी एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकती। अगर इसे घर वापस आना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़नी होगी, वरना यह वहीं रहे, और अगर इसे तलाक चाहिए तो मैं वह भी दे दूंगा। नीतू जो पास में खड़ी थी तुरंत फोन पर बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी तुम्हारे पास लौटना नहीं है, बेशक तलाक दे दो, मैं इसे स्वीकार करूंगी। ये सुनकर राकेश नाराज हो जाता है और तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। कुछ दिनों तक कोर्ट केस चलता है और गुस्से गुस्से में दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद दोनों अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। नीतू, जो अब स्वतंत्र थी, अपने बड़े अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने के लिए यूपीएसएससी की तैयारी में जुट जाती है। उसका पिता सोचता है, बेटी का सपना है तो इसे एक बार कोशिश कर लेने देना चाहिए, वैसे भी इसका तलाक हो गया है तो अब इसे रोकने का कोई मतलब नहीं। ये सोचकर वह नीतू का अच्छी से अच्छी कोचिंग में एडमिशन करवा देता है। नीतू दिन रात मेहनत करती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस बार नीतू का यूपीएसएससी टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसे आईपीएस ऑफिसर का कैडर मिलता है। ये जानता वह बेहद खुश होती है, क्योंकि उसका सपना, जिसे वह लंबे समय से देख रही थी, आखिरकार पूरा हो गया था। पिता को जब यह खबर मिलती है तो वे भी बहुत खुश होते हैं। वे सोचते हैं, चलो बेटी का तलाक तो हो गया, लेकिन अब उसकी जिंदगी सही राह पर आ गई है। यह सोचकर वे खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीतू ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पोस्टिंग लखनऊ में होती है, जहां वह अपने पद का कार्यभार संभालने लगती है। जब नीतू पहली बार उस कुर्सी पर बैठती है जिसके लिए उसने और उसके पति ने सपने देखे थे, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे अपने पति राकेश की बातें याद आने लगती हैं। राकेश कहा करता था, जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो देखना लोग मेरी तारीफ करेंगे और सब मुझसे डरा करेंगे। इन बातों को याद कर नीतू भावुक हो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए सोचती है, जो हो गया उसे बार बार सोचने का कोई फायदा नहीं। ये सब कुछ मेरे और राकेश के हाथ में नहीं था। इसके बाद नीतू पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ज्वाइनिंग के लगभग 2-3 महीने बाद एक दिन जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तो रास्ते में एक सरकारी हॉस्पिटल पड़ा। हॉस्पिटल के बाहर उसने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। नीतू ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवा और उन लोगों को वहां से हटने का आदेश दिया। सभी लोग डरकर इधर उधर हो गए, लेकिन घायल व्यक्ति वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। जैसे ही नीतू की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, वह हैरान रह गई। वह घायल व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राकेश था, जिससे उसका काफी पहले तलाक हो चुका था। राकेश को इस हालत में देखकर नीतू के मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगी, ये यहाँ इस हाल में कैसे पहुंचा। और नीतू सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं राकेश शराब पीने लगे हो और इसी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई हो। फिर वो उनके पास जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राकेश की हालत इतनी खराब थी कि वह बेहोश थे। नीतू उन्हें उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देती है। जब तक इलाज चलता है, नीतू अस्पताल के बाहर ही इंतजार करती रहती है। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि राकेश को होश आ गया है। यह सुनकर नीतू तुरंत उनके कमरे में जाती है। अंदर जाकर वह राकेश से पूछती है, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई, क्या हुआ है तुम्हें, और वे लोग कौन थे जो तुम्हें मार रहे थे। राकेश जब देखता है कि सामने नीतू खड़ी है,
और वह अब एक सरकारी अधिकारी बन चुकी है तो उसकी आंखें छलक जाती हैं। वर्दी में नीतू को देखकर वह भावुक हो जाता है और कहता है, नीतू तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीतू कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हें मार रहे थे, मैंने ही तुम्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि वे लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? राकेश गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने एक गलती की थी और उसी की सजा आज तक भुगत रहा हूं। मीतू ये सुनकर हैरान हो जाती और कहती है, कौन सी गलती? देखो, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो यहाँ की एसपी मैं हूं और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। राकेश कहता है, मुझे पता है नीतू तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन वो गलती मैंने तुम्हारे साथ ही की थी। अगर मैं उस समय तुम्हें एक और मौका दे देता और तुम्हारे साथ खड़ा रहता तो आज हम सब एक साथ होते, कोई भी परेशानी नहीं होती। ये सुनकर मीतू सोच में पड़ जाती है। उसे ख्याल आता है कि शायद राकेश के माता पिता को कुछ हो गया हो जिस वजह से उसकी ये हालत हुई। वह पूछती है, राकेश क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, मुझे पहेलियां मत बुझाओ। राकेश गहरी सांस लेते हुए कहता है, नीतू जब तुम चली गई थी उसके बाद राकेश ने बताया, माता पिता की मर्जी से मैंने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन वह लड़की मेरी संपत्ति देखकर मुझसे शादी करना चाहती थी। उसके परिवार वाले भी मुझसे पैसा ठना चाहते थे। जब उसका पहला बच्चा होने वाला था तो प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही मेरे सास ससुर मुझ पर भड़क उठे। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने अपनी पत्नी का सही ध्यान नहीं रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल वे लोग मुझसे पैसे वसूलना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने ये झूठी कहानी बनाई। जब मैंने इसका विरोध किया तो वे कुछ लोगों को लेकर आए और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। ये वही लोग थे जो अस्पताल के बाहर मुझ पर पिटाई कर रहे थे। राकेश की बात सुनकर नीतू समझ गई कि क्या चल रहा है। वो जानती थी कि ऐसे मामलों में अक्सर झूठे आरोप लगाकर लोगों से पैसा ऐंठा जाता है। सरकारी अधिकारी के तौर पर उसने ऐसे कई मामले देखे थे। राकेश ने नीतू की तरफ ध्यान से देखा और पूछा, नीतू क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? नीतू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं राकेश, मैंने दूसरी शादी नहीं की, अभी कुछ ही समय पहले मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, फिलहाल दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। राकेश कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है नीतू, अब मैं ठीक हूं, तुम जा सकती हो, तुम्हारा यहाँ अब कोई काम नहीं है। नीतू वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कई बार मुड़कर राकेश की तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह वही इंसान है जिससे कभी उसने प्यार किया था। जब नीतू वहां से चली गई तो राकेश गहरे विचारों में डूब गया। वह सोचने लगा कि नीतू कितनी अच्छी इंसान है। तलाक के समय कोर्ट ने जो मुआवजा तय किया था, नीतू ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था, मुझे रुपए पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नीतू ने तलाक के वक्त कोर्ट द्वारा तय की गई रकम लेने से मना कर दिया। उसने कहा था, मैं अपनी मर्जी से तलाक ले रही हूं, कोई ये पैसा लेने का कोई मतलब नहीं। लेकिन राकेश की दूसरी शादी में समस्याएं खड़ी हो गई। उसके ससुराल वाले उस पर झूठे आरोप लगाकर पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने राकेश पर 18 लाख रुपए देने का दबाव बनाया और कहा कि पैसे देने के बाद ही वे मामला खत्म करेंगे। हालांकि राकेश के पास फिलहाल इतनी रकम नहीं थी, क्योंकि उसका पैसा कहीं अटका हुआ था जो 6 महीने बाद मिलने वाला था। उसने ससुराल वालों से समय मांगा और कहा, 6 महीने बाद मैं पैसे चुका दूंगा, लेकिन अभी ये केस बंद कर दीजिए। ससुराल वालों ने राकेश की बात मानने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर राकेश अपनी पहली पत्नी नीतू के पास गया। उसने नीतू को सारी बात बताई और कहा, तुम मेरी मदद करो। नीतू ने पूरी बात सुनी और कहा, देखो उनकी बेटी की जान चली गई, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, उन्हें पैसे तो देने ही होंगे। राकेश ने जवाब दिया, ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। नीतू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम उनसे मामला सुलझा लो और बाद में मेरा पैसा लौटा देना। राकेश मजबूरी में नीतू की बात मान गया। नीतू ने उसे पैसे दिए और राकेश ने उन पैसों से ससुराल वालों के साथ समझौता कर लिया। समझौते के बाद राकेश नीतू से बात करने की कोशिश करता रहता था। धीरे धीरे उसने नीतू के पैसे भी वापस कर दिए। नीतू को भी यह बात समझ में आ गई कि राकेश अब अपनी गलती का एहसास कर चुका है। इसके बाद एक दिन नीतू अपने पिता से बात करती है। उसके पिता उसे दोबारा शादी करने के लिए समझा रहे थे। नीतू ने कहा, पिताजी क्यों ना मैं उसी राकेश से दोबारा शादी कर लूं जिससे मेरा तलाक हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी और बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं है। जब नीतू के पिता ये सुनते हैं तो वे इस पर सहमत हो जाते हैं। 2 दिन बाद वे राकेश के घर पहुंचते हैं और नीतू और राकेश की दोबारा शादी की बात करते हैं। राकेश ये बात सुनकर अपने माता पिता से कहता है, मैं भी यही चाहता था, लेकिन जो कुछ हमने नीतू के साथ किया था उसकी वजह से मुझ में कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी राकेश की मां भी वहां आ जाती हैं। वे नीतू के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, हमारी पहली बहू तो देवी थी, दूसरी बहू ने आकर हमें यह एहसास दिला दिया, नीतू सचमुच हमारे लिए देवी के समान है। इसके बाद दोनों परिवार
शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। नीतू और राकेश की दोबारा शादी होती है और वे दोनों फिर से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अब राकेश के घर में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि नीतू के सरकारी पद के कारण इज्जत भी बढ़ गई थी। गांव में सभी लोग राकेश की तारीफ करने लगे। जिन्हें जिन्हें भी इस पूरी घटना के बारे में पता चला वे आश्चर्य करते हुए कहते ऐसा कैसे हो गया। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगली